आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेप की कोशिश में तोड़ दी रीढ़ की हड्डी, 6 महीने तक बेड पर रहने को मजबूर मासूम। टूलकिट केस में दिशा रवि की जमानत पर मंगलवार को होगा फैसला, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किया बड़ा खुलासा। मुजफ्फरनगर में प्रियंका का हमला, कहा सरकार ने किया बॉर्डर पर बेटों को भेजने वाले किसानों का अपमान। संपन्न निधि पर बटा मुलायम परिवार, राम मंदिर के लिए मुलायम की बहू ने 11 लाख चंदा दिया, बोली परिवार के फैसलों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। नीति आयोग के साथ बैठक में आंदोलन का जिक्र, पीएम मोदी बोले किसानों को गाइड करने की जरूरत। बिहार सरकार का फैसला, पहले से 8वीं तक के बच्चों को इस साल भी बिना परीक्षा किया जाएगा पास। पुणे में घर पर खड़ी थी कार, फिर भी फास्टैग खाते से कट गए रुपए। ताइवान ने नियुक्त किया यूएस प्रशिक्षित रक्षा मंत्री तो बौखलाए, चीन ने फिर से की घुसपैठ। जब कंगना रनौत को पिता ने की थप्पड़ मारने की कोशिश, एक्ट्रेस ने जवाब में कह दी बड़ी बात। 15 माह पुराने पिंक बॉल से ही बनेगा मोटेरा में माहौल, पहले डे नाइट टेस्ट के लिए एसजी ने भेजी थी 36 गेंदें। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 24 साल की लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश में हैवान ने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दरिंदे ने लड़की के साथ ऐसी हैवानियत की है कि लड़की अब 6 महीने तक बेड पर पड़े रहने को मजबूर है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक लड़की की मां ने बताया कि लड़की इवनिंग वॉक के लिए निकली थी, तभी एक लड़के ने अंधेरा देख उनकी बेटी को धक्का देकर सड़क से नीचे गिरा दिया और बलात्कार की कोशिश में उसके साथ खूब मारपीट की। मां ने बताया कि दुष्कर्म करने की कोशिश में लड़के ने लड़की को इतना पीटा कि उसकी कमर टूट गई। लड़की की मां ने बताया कि लड़की को इतना मारा गया था कि उसे लगा कि आरोपी उसे पीट पीट कर मार डालेगा, इसलिए लड़की ने आरोपी से कहा कि उसे जो करना है वो कर ले, पर उसे मारे नहीं। टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत याचिका पर शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये महज एक टूलकिट नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहां अशांति पैदा करना था। दिशा ने व्हाट्सएप पर हुई बातचीत मिटा दी थी, वह कानूनी कार्रवाई से अवगत थी। इससे यह जाहिर होता है कि टूलकिट के पीछे नापाक मंसूबा था। मुजफ्फरनगर किसान महासभा में पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा किसान तड़प रहा है लेकिन सरकार उनके गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान बिजली काटी गई, पानी रोका गया और किसानों को पीटा गया। उन्होंने कहा जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर रक्षा के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उस किसान को आतंकवादी, देशद्रोह, आंदोलनजीवी और परजीवी कहा गया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए सपा संरक्षक मुलायम सिंह के परिवार से भी चंदा लिया गया। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने 11 लाख रुपए का दान दिया है। अपर्णा ने यह भी कहा कि वे बीते समय में अपने परिवार के द्वारा अंजाम दिए गए कामों के लिए जिम्मेदार नहीं है। 1990 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। हाल ही में अखिलेश ने राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने वालों को चंदाजीवी कहा था। इस पर अपर्णा ने कहा नेताजी के समय क्या हुआ इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। बीता समय कभी भी भविष्य की बराबरी नहीं कर सकता। हम वर्तमान और भविष्य हैं। मैंने अपनी इच्छा से दान दिया है। मैं अपने परिवार द्वारा लिए फैसलों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मेरा मानना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को राम भक्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक जारी है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाले हैं, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना चाहिए। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है।
बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाली करीब 1.66 करोड़ बच्चे इस साल भी बिना वार्षिक परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। राज्य शिक्षा विभाग ने कोरोना संकट की वजह से लंबे समय तक स्कूल बंदी और बच्चों के करियर को देखते हुए ये फैसला लिया है। मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा, पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपने 3 माह की कैचअप क्लास आयोजित करने का फैसला किया है। इन कक्षाओं में स्टूडेंट्स को बेसिक व जरूरी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे ताकि अगली कक्षा के कोर्स की पढ़ाई के दौरान उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इन कक्षाओं से उन स्टूडेंट्स को खासा लाभ होगा जो टीवी, इंटरनेट, स्मार्टफोन के अभाव के चलते ऑनलाइन क्लास में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मार्च मध्य में इन कक्षाओं के शुरू होने की उम्मीद है। पेशे से आईटी कर्मचारी विनोद जोशी के फोन पर बुधवार को 3 एसएमएस आए। इन एसएमएस में लिखा था कि उनके फास्टैग खाते से 310 रुपए काट लिए गए हैं। सब ठीक है, लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि कार तो पूरा दिन उनके घर पर ही खड़ी थी, फिर फास्टैग खाते से रुपए कैसे कट गए। जोशी ने इस पर नकली या क्लोन फास्टैग की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। जोशी ने कहा, बुधवार को मैंने अपनी कार का उपयोग केवल बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए किया था। उसका स्कूल सेनापति बापात मार्ग पर है। मैं पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे के आसपास भी नहीं था। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है कि कार पूरा दिन घर में ही खड़ी रही। उन्होंने बताया, सुबह आए पहले एसएमएस में वासी टोल प्लाजा से 40 रुपए कटने की जानकारी थी। दुनिया भर के कई देशों के साथ दुश्मनी पालता जा रहे चीन को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। यही वजह है कि वह बार बार ताइवान में अपना शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। बार बार ताइवान को धमकाने वाले चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। ताइवान में अमेरिकी प्रशिक्षित रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने से बौखलाए चीन ने अपनी खींच उतारी है। शुक्रवार को 8 चीनी लड़ाकू विमान ने ताइवान का एयर स्पेस में घुसने की हिमाकत की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। वो कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के साथ साथ फैंस के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे करती दिखाई दे जाती है। हाल ही में कंगना ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक खुलासा किया है, जो उन्होंने ये साबित करने के उदाहरण के तौर पर बताया है कि वो शुरू से ही बागी रही है। उन्होंने बताया कि एक वक्त पर उनके पिता ने उन पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। इसके बाद कंगना ने उनका हाथ पकड़कर कुछ ऐसा कह दिया था जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे पिताजी मुझे दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनाना चाहते थे। उन्हें लगा कि वो सबसे बेहतर संस्थान में मुझे शिक्षा देकर क्रांतिकारी पिता बन गए हैं। जब मैंने स्कूल जाने से मना किया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा, अगर आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी आपको थप्पड़ मारूंगी। लाल गेंद को लेकर कप्तान विराट कोहली के निशाने पर रहने वाली गेंद निर्माता कंपनी एसजी गुलाबी गेंद की सफलता से उत्साहित होकर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद के मोटेरा में 24 फरवरी से होने वाले दिन रात्रि मैच में वही गेंद आजमाई जाएगी जो बांग्लादेश के खिलाफ इंडन गार्डन में हुए पहले पिक टेस्ट में प्रयोग की गई थी। बीसीसीआई की मांग पर एसजी ने 36 गुलाबी गेंद मोटारो भेजी हैं। लाल गेंद को लेकर कप्तान विराट कोहली के निशाने पर रहने वाली गेंद निर्माता कंपनी एसजी गुलाबी गेंद की सफलता से उत्साहित होकर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद के मोटेरा में 24 फरवरी से होने वाले दिन रात्रि मैच में वही गेंद आजमाई जाएगी जो बांग्लादेश के खिलाफ इंडन गार्डन में हुए पहले पिंक टेस्ट में प्रयोग की गई थी। बीसीसीआई की मांग पर एसजी ने 36 गुलाबी गेंदें मोटेरा भेजी हैं। ये थी कुछ हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।